एक सक्सेस और फेल्योर ये किसी भी बिजनेस में या लाइफ में दोनों में कायम है। जिंदगी का दो पहलू है। इसको आप किस तरह से देखते हो? सफलता का मतलब आपके हिसाब से क्या है और फेल्योर का मतलब आपके हिसाब से क्या है? और एक और चीज़ कि सफलता में आदमी को कैसे बैलेंस रखना चाहिए और फेल्योर में कैसे बैलेंस रखना चाहिए? सफलता और फेल्योर जो है ना, हम आम लोग तो पैसों से गिनते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि परिस्थिति से, उस संजोग से सफलता और फेल्योर होता है। लेकिन हम अपने आप में अगर फेल्योर, हम हमारे मन से अगर फेल्योर नहीं मानते हैं तो आदमी कभी ज़िंदगी में फेल्योर नहीं होता है। अगर उसने एथिक्स से नीचे गिर गया, उसने किसके साथ में चीटिंग करी, वो आदमी फेल्योर है। चीटिंग करके आप कितने भी पैसे कमाओ, वो आदमी सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर परिस्थिति है, आज मैंने जैसे बताया कि कंपटीशन है, आज चाइना प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसे ही लोकल प्रोडक्ट भी विदाउट टैक्स अगर माल बिक रहा है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हर्डल आते रहते हैं। लेकिन हर्डल ये सारे जो है ना, ये परमानेंट नहीं होते, ये सब टाइम बीइंग होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे जी। आप जब यहाँ पे आए थे, आप ऐसे जगह पे, ऐसे टेरेन में रह रहे हैं जहाँ पर वाकई हर जगह पे एक दुख, एक दर्द देखने को मिलता है। ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट आपको याद आता है जब यहाँ पे आप आए थे, या अभी भी आप आते जाते हो, आपका एकदम हृदय पिघल गया हो कि यार ये ऐसा क्यों है, और उसको लेकर आपने उसमें कोई सुधार किया हो, उसको कोई मदद की हो? ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट याद आता है? हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ। जैसे यहाँ पे फैक्ट्री में हमने, आज हमारे पास 300 एकड़ लैंड है। हमने ये शुरू किया तब 25 एकड़ लैंड से शुरू किया। तो छोटा सा टेंट हमने यहाँ बनाया था हमारे लिए, यही जगह पे या इसके आसपास में बनाया था, और छोटा सा एक गेट बनाया था बाहर। तो गेट के बाहर एक लेडी खूब बुखार से तड़प रही थी, ऐसा कुछ बैठी थी गेट के बाहर। तो बाहर मैंने गया तो मैंने उनको देखा कि भाई क्या हो गया, तो बोले ये तो बहुत काँप रही है। सिक्योरिटी का आदमी था, कुल मिला के हम लोग 10 लोग ही थे। तो वो बोली कि इनको कोई, इनका पति यहाँ पे छोड़ के गया है और उनको बहुत बड़ा बुखार है। तो तब से ही हमने कहा कि भाई उनको बोल दो कि अंदर एक वो इनका भी टेंट बना दो, इनको रख दो। और वो लेडी आज भी हमारे साथ है। उनके 2 बच्चे हमारी वो खड़ीर वाली स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में हमने पढ़ाए। और उसके बाद में वो यहाँ पे कैंटीन का हमारे कोई स्टाफ के साथ में हमने शादी भी करवा दी। तो ये सब मोमेंट अच्छा लगता है। एक हमारे गांव का एक मिस्त्री था, मिस्त्री का लड़का था, उसको बेंगलोर में पढ़ाई के लिए 64,000 भरने थे। अभी उसके पास तो हथौड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था, वो जो मिस्त्री का लड़का था। तो उसने एक चिट्ठी यहाँ पे डाली कि भाई अगर ये 64,000 देंगे तो उसको मेडिकल का सर्टिफिकेट हो जाएगा, और ज़िंदगी में हमारी कम्युनिटी में इतना कोई अच्छा आदमी लिख पढ़ा नहीं है, तो अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो हमने थोड़े तो गहने वगैरह रखे, लेकिन अगर 64,000, तो मैंने हमारे चेयरमैन से बात करी, नैन्सी भाई से। तो उन्होंने तुरंत बोला कि अगर हमारे गांव का बेटा एक अगर इतनी अच्छी हाइट पे जा सकता है, तो हमने इमीडिएटली उसको 64,000 हमने रिलीज़ कर दिए। तो उसने भी बहुत बड़ा अच्छा इमोशनल एक लेटर लिखा और हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा मतलब ऐसे कई बार होते हैं। और ख़ास तो आपको ये भी बोले कि हम लोग यहाँ आने से पहले भी नानावटी हॉस्पिटल में हमारे ग्रुप के चेयरमैन ने वहाँ पे, मतलब ऐसा बोलते हैं वो चेक बुक लेके ही बैठते हैं, जेब में पैसा और चेक बुक लेके बैठते थे। उनका ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं। तो वहाँ भी जो नीडी आते हैं, कोई भी कम्युनिटी के नीडी लोग आते हैं, तो उनको मदद करने का तो हमारा में पहले से ही संस्कार है। आज से आगे 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप यूरो सिरामिक्स को कहाँ देखते हैं? आज की डेट में तो ऐसा लग रहा है कि जो हालात है, जो पॉलिटिकल, जो देश के और जो आर्थिक, उसमें तो बहुत आगे 3-4 साल में तो बहुत बड़ी होप मुझे नहीं दिख रही है कि कैसे भी करके इसका भी अगर हम लोग गुजारा कर लें, इसको भी ठीक से 3-4 साल तक चला लें, और कोई अच्छा टाइम आए तब तो हम और आगे हाइट पे जा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये 3-4 साल आने वाले हैं, वो बहुत कठिन जाएंगे। तो इतने साल की मेहनत जो आपने खड़ा किया है, उसको आप 3-4 साल में सिर्फ कुछ पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट करे, पॉलिटिकल फेवर ना कहते हुए हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक इंडस्ट्री को, एक पब्लिक को हेल्प करे, तो आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। इसमें फाइनेंस इंडस्ट्री भी होती है, मतलब बैंक के भी लोग होते हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए। उनका भी पैसा इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, और वो भी एक तरह से हमारे पार्टनर हैं, तो उन्होंने भी हमको अच्छी तरह सपोर्ट करना चाहिए। और
थोड़ा कुछ मैं फिर से एक बार वही बोलूँगा कि टैक्स स्ट्रक्चर में हमारी इंडस्ट्री को तो बहुत मदद की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा था कि क्या अगर आपका कच्छ है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और पाकिस्तान जो है वो यूएई और अरब कंट्रीज से ज़्यादा नज़दीक है, अगर देखा जाए तो कराची बहुत लंबा है और आपके यहाँ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्या यहाँ पर एक भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो तो फ़ायदा हो सकता है? आप सोच नहीं सकते उतना फ़ायदा होगा। कच्छ के लोग दुनिया के किंग बन सकते हैं अगर एक बार ये बाय रोड खुल गया ना, तो कराची के साथ में अगर कनेक्शन हो गया ना, तो कच्छ का विकास इतना होगा कि कोई आदमी सोच नहीं सकता है, इतना विकास होगा। आज कुछ थोड़ा माल भी जाता है, एक तो कुछ प्रोडक्ट है, आयरन ओर है, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री जो अभी मर रही है वो सारी जिंदा हो जाएगी। और स्टील इंडस्ट्री में मैं मानता हूँ कम से कम यहाँ पे कच्छ में नहीं तो भी 1 लाख एम्प्लॉई हैं, जिसमें पाइप है या स्टील है, तो उन लोगों का भी भला होगा। और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री का तो हमें कहीं और माल बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, हमारा सारा माल वहाँ जाएगा और रॉ मटेरियल का वहाँ पे भंडार है। हमें क्ले चाहिए, मिट्टी चाहिए, मार्बल चाहिए, बहुत कुछ वहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो अगर ये बाय रोड खुल जाए, अगर जैसे वहाँ पे पंजाब में खुला है, ऐसा यहाँ खोलने में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हो। ये सेंसिटिव मानते हैं, लेकिन ऐसे भी तो सेंसिटिव तो कोई भी एंगल से होता है, लेकिन अगर ये बाय रोड खुल जाए तो कच्छ का और गुजरात का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी बातें हमको बताई। खास तौर पे हमने आपसे ये सीखा है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ में लोगों को मदद करने की भावना अगर आप में है तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ सक्सेसफुल लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे, जिससे शायद हमारे सारे दर्शक बहुत ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू सो मच।